अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शिबली फराज की नाअहली से मुतालिक केस में शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने शिबली फराज की इलेक्शन कमीशन के डी-सीट करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। दौरान समाअत शिबली फराज की जानिब से वकील बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन से हमें बड़े बेआबरू करके निकाला गया। आप इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना दिया जाए और शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोका जाए। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस्तफसार किया कि कुल कितनी सीटों पर इलेक्शन है, जिस पर बैरिस्टर गोहर ने बताया कि कुल 1 सीट पर इलेक्शन है। अदालत ने सेनेट इलेक्शन रोकने की इब्तिदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर रखा है, तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? बाद अदालत ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार देते हुए शिबली फराज की ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि पेशावर हाई कोर्ट फरीकैन को सुनकर दरख्वास्त पर फैसला करे। अदालत ने शिबली फराज की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जी बहुत शुक्रिया उमर बर्नी इन तफसीलात के लिए।